आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है कि आसक्ति ही परिग्रह है। दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आसक्ति और दूसरा परिग्रह। इन दोनों ये बहुत बड़ी टर्म्स है हमारी भारतीय संस्कृति की, बहुत गहराई से समझना है। परिग्रह का अर्थ होता है कि जो है अपने आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का, रिक्वायरमेंट्स का संग्रह करना, वो परिग्रह कहलाता है। और वैसे तो कोई भी वस्तु जो हम रखते हैं वो सारा परिग्रह है, लेकिन वास्तव में सच्चा परिग्रह तो वह है जो नीड से अधिक इकट्ठा किया हुआ होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है, उसके परिवार होता है, शरीर होता है, और कई बार अतिथि वगैरह भी आ जाते हैं। अतिथि देवो भव, उनकी भी आवा भगत करनी होती है। राज्य होता है, देश होता है, सब तरह का उनको कंट्रीब्यूशन, डोनेशन देना होता है। तो इसीलिए गृहस्थी कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझे इतना देना कि मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं रहे और जो साधु है वह भी भूखा नहीं जाए, यानी अतिथि आवे वह भी भूखा नहीं जाए। तो इस तरीके से वो प्रार्थना करता। तो कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थी को परिग्रह रखना होता है, और जो नीड की पूर्ति करता है वह परिग्रह मान्य किया गया है। लेकिन नीड से अधिक जो चीज़ें रखी जाती है वो परिग्रह की जो है वो परिभाषा में आती है। तो हमको जो है अपनी अपनी नीड को डिसाइड करना है। देखिए, भगवान महावीर के समय में भी जो है 10 तरह के श्रावक थे, तो उनमें से एक श्रावक ऐसे थे जिनके पास में जो असंख्य संपत्ति थी। उन दिनों के अंदर इतनी हजारों एकड़ जमीन थी और पशु थे उनके, और जितने जैसे पुराने समय में धन होता है वैसा सारा उनका धन था। यानी आज की तुलना में वो उस समय में अरबपति थे। लेकिन वो अपने लिए सीमित परिग्रह वस्तुएं रखते थे, कपड़े की चीज़ के अंदर, या जो अपने उपयोग की जैसे बेड है वगैरह है, जितनी भी अपने स्वयं के उपयोग की चीज़ें हैं वो कम ही रखा करते थे। तो वो जो है अल्प परिग्रही कहे जाते थे। वैसे तो देखिए, साधु भी जो है वो अल्प परिग्रही होता है, क्योंकि उसके भी जो है वो लकड़ी के बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, तो वो भी परिग्रह में आता है। तो कहने का वो अल्प परिग्रही, उसको सारी नीड की भाषा के अंदर वो अलाउ किया गया कि उसके बिना काम चलता नहीं है, वो रखना ही होता है। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना वो परिग्रह कहलाता है। तो अब देखिए, ये तो परिग्रह की बात हो। वस्तु है जितनी भी है, जितना जड़ पदार्थ है, मैटर है, जितना है भौतिक चीज़ें हैं, वो सारी परिग्रह की परिभाषा में आती है। यानी जो है हमारी ज्वेलरी है, हमारा धन दौलत है, खेत है, ज़मीन है, और जो कहना चाहिए कि फैक्ट्री है, ये सारा परिग्रह की परिभाषा में आता है। और अब हम
दूसरी परिभाषा करते हैं आसक्ति। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट। यही आसक्ति ही कर्म बंधन का कारण है। और आसक्ति कब आती है? कर्ता भाव से आती है। कर्ता बनते ही आप जो आसक्ति को इनवाइट कर लेते हो और कर्म बंधन चालू हो जाता है। अगर आप कर्ता नहीं बनते हो, कर्ता माने काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। ये समझने की चीज़ है। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी यह घर मैंने बनाया, यह धन मैंने इकट्ठा किया, मैंने अपने बाल बच्चों को पाला पोसा और पैरों पर खड़ा किया। मेरे पास में इतनी एकड़ ज़मीन है, मेरे पास इतनी दुकानें हैं, मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है। यानी ये सारा कैलकुलेशन है। ये जो है कर्ता बनने की बात आती है। लेकिन मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने ज़माने में हमारी जो दादियाँ थी, नानियाँ थी, माताएँ थी, वो बहुत इंट्यूशनल थी। वो इंटेलेक्चुअल, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, वो क्योंकि स्कूल ही नहीं थी, पर इंट्यूशनल इतनी थी। वही उनसे पूछता कि भाई आपके कितनी संतान है, आपके कितने घर है, कितनी धन दौलत है, तब वो कहती थी माया महादेव की है। यानी मेरे 3 पुत्र है, 5 पुत्र है, 10 पुत्र है, ये सब माया महादेव की है। ये समर्पण की बात है। ये अकर्ता की। मालिक मत बनो, किसी चीज़ के मालिक नहीं बनना। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। हमारे सनातन सत्य के अंदर कर्ता व्यवस्थित शक्ति को माना गया है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है वही करने वाली, जिसको हम कुदरत कहते हैं। ये सनातन सत्य कुदरत के कानून पर आधारित होता है। तो उसके अंदर कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। और उस व्यवस्थित शक्ति ने 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, उनको किसी को कोई परमिट नहीं दिया है कि वो जो है वो कर्ता बने। लेकिन व्यक्ति अहंकार के वशीभूत ये रॉन्ग बिलीफ पाल लेता है और वो कर्ता बन जाता। वही दुख का कारण है, वही कर्म बंधन का कारण। और हम सनातन सत्य में कर्ता भाव को मिटाते हैं, आपके कर्ता भाव को छुड़ाते हैं, कर्ता भाव पे चौकड़ी लगाते हैं। तो कर्ता भाव मिटते ही सारी समस्याएं हो जाती है। तो व्यक्ति यानी निमित्त मानने लग जाता है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, 4 बातें हम घोट घोट करके सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि आप 24 आवर एक ही फीलिंग रखो कि मैं किसी चीज़ का कर्ता नहीं हूँ। और इस जगत के समस्त जीवों को निमित्त समझो, खुद को निमित्त समझो और खुद को निर्दोष समझो, औरों को निर्दोष समझो। अकर्ता हमने बता ही दिया है। और शुद्ध आत्मा स्वरूप हर एक के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन करो। जब आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो, 4 व्हीलर पे जा रहे हो, आप ट्रेन के अंदर हो, तो आपको जो भी जीवित प्राणी दिखे तो आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन उसको नमन करता हूँ। यानी जो भी जीवित प्राणी मिले तो ये व्यवहार पक्ष में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि व्यवहार जगत में सब लोगों की सोच कहिए या मानसिक स्तर बराबर नहीं होता है। तो व्यवहार जगत में अपने आप ही महसूस करना शुद्ध आत्मा को नमन, शुद्ध आत्मा को जमन। जो भी पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल के सब में एक सी ही आत्मा के दर्शन करना। और होती मूल स्वरूप में सबकी आत्माएं सामान्य दृष्टि से एक सी रहती है, परंतु विशेष दृष्टि के अंदर राग द्वेष जुड़ने से विविधता दिखाई देती है। और वो अलग अलग इसलिए दिखाई देता, हर एक के कर्म अलग अलग, इसलिए हर एक को अलग अलग शरीर मिलता है। तो भाई और बहनों, आसक्ति का अर्थ होता है ममत्व, अटैचमेंट, उसको मेरा समझना, कर्ता बनना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2 एक जैसे मकान
एक कॉलोनी में बने हुए, एक में आप स्वयं रहते हो, एक पड़ोसी रहता है, तो आप वाले मकान के सामने बच्चे जो है खेलते खेलते जो है वो अगला हिस्सा कांच का बना हुआ था, कांच को फोड़ दिया। तो आपको कष्ट हुआ, बच्चे को पकड़ा और उसके माता पिता के पास में ले गए, उलाहना दिया। ये सारा आपने क्यों किया? कि आपको लगा कि मेरे मकान को खराब कर दिया है और उसके प्रति ममत्व था, अटैचमेंट था, तब ये बात हुई। अब देखिए, दूसरे दिन जो पड़ोसी का मकान बिल्कुल कॉलोनी में एक जैसा बनाया हुआ था कॉन्ट्रैक्टर ने, तो दूसरे दिन बच्चे जब उसकी तरफ खेलने लगे तो उसी तरह से उन्होंने कांच को फोड़ दिया। तो फिर दूसरे दिन आपने उस बच्चे को नहीं पकड़ा, आपने तो देखा कि तो पड़ोसी का मकान है, मेरे को क्या लेना देना, मुझे क्या करना है उसका फोड़। यानी आपको कोई तरह की फीलिंग नहीं हुई, क्योंकि उस मकान के प्रति तो आपकी अनासक्ति थी और इस खुद के मकान के प्रति आपकी आसक्ति थी। तो हम ये बताना चाहते हैं, आप आसक्ति को छोड़िए, वस्तु भगवान महावीर ने कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो परिग्रह है। मकान आपके भले 10 हो, लेकिन आप तो अगर समझो कि मैं तो करता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, मुझे तो जो कुछ मिला है अपने भाग्योदय से पुण्योदय से मिला है, तो मैं तो निमित्त हूँ, ये मेरा नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं तो वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? आप जो है जड़ को विशेष तवज्जो नहीं दे करके, और आपने जो है वो तो उसकी ट्रस्टीशिप माना। देखिए, एक मकान आपका है, रजिस्ट्री आपके नाम की है, कोई नहीं ले सकता। परंतु अब देखिए, 2 तरह के लोगों की बात बताता हूँ। एक तो मकान मालिक है, वही सोचता है ये घर मेरा है, मैं पूरा जीवन इसमें काटूंगा, बड़ी आनंद की जगह है, यहाँ सब सुविधाएं हैं, यहाँ आराम से रहेंगे, इस घर के अंदर मैं जो है वो लंबे समय तक रहूँगा, यानी उस घर के प्रति अटैचमेंट की बात हो जाती है। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसके नाम पट्टा है, लेकिन ये सोचता है भाई मेरी नेश्राय में है, मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका चौकीदार हूँ, ये तो जितने दिन मैं जीवित हूँ उतने दिन मेरी नेश्राय में है, फिर इसको कोई दूसरा लड़का मेरा वगैरह कोई लेगा। अब देखिए कि दोनों के नाम पट्टे हैं अलग अलग मकानों के, फिर दोनों का चिंतन भिन्न भिन्न है। तो एक ट्रस्टी मानता अपने आप को, वो अनासक्त है, और एक उसको मेरा मानता है, वो आसक्त है, वो उसका मालिक है, वो ऑनरशिप डूअरशिप करता है, और जो अनासक्त है वो अकर्ता है। तो हम कुल मिला के एक बात ये कहना चाहते हैं कि जीवन के अंदर अनासक्ति आनी चाहिए। अनासक्ति से अकर्ता भाव आता है, और अनासक्ति से नो ऑनरशिप नो डीयरशिप। जब हम किसी चीज़ के मालिक ही नहीं होते हैं तो कोई ब्लेम और क्लेम बनता ही नहीं है। ब्लेम कब होता है? जैसा मैंने उदाहरण दिया था, बच्चे को आपने पकड़ा और उसकी शिकायत की, ब्लेम दिया, क्यों दी? और कहा कि मेरी इसकी भरपाई करो, क्लेम मांगा। ब्लेम और क्लेम क्यों हुआ? आपने ऑनरशिप जो है मानी जब ब्लेम और क्लेम की बात आई, और आप ट्रस्टी रहते हो तो कि भाई ये चाह करके थोड़े ही हुआ, तो ये तो व्यवस्थित शक्ति ने कराया, और हमेशा व्यवस्थित शक्ति को मानना चाहिए। पहले नहीं मानना, जब क्रिया संपन्न हो जावे तो कहना कि ये तो व्यवस्थित था, ऐसा हो गया। जैसे देखिए, मेरे हाथ में कांच की प्लेट है और वो मेरा हाथ हिलने लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस प्लेट को मैंने पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। अगर जो है मैंने उसको हिलाता रहा और ये सोचता रहा कि जैसा व्यवस्थित होगा उसके अनुरूप ही काम करेगा, टूटेगी तो टूटेगी, मैं क्या कर सकता हूँ, कराने वाली व्यवस्थित। वैसा नहीं है, आपको पुरुषार्थ पूरा करना, इसको टूटने नहीं देना है। पर सारा प्रयास करने के बाद भी वो टूट जाती है, तब कहना कि वह व्यवस्थित है। जो घटना घटित होकर के संपन्न हो जाती है तब व्यवस्थित कहना, पहले नहीं कहना। पहले तो उसको ठीक करने का पूरा प्रयास। कोई भी घटना हो, जैसे बाल बच्चे हैं, कभी जो है बिगड़ जाते हैं, तो कोशिश करो उनको सुधारने की, और फिर भी लास्ट में बहुत कोशिश के बाद
नहीं सुधरते हैं तब हम उसको व्यवस्थित कहते हैं। कोई भी देखिए, आप जो है फैक्ट्री चला रहे हो या आप दुकान चला रहे हो, आप खूब कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, पूरा मैनेजमेंट करते हो, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद में आपको घाटा हो जाता है। तो घाटा होने के बाद कहना ये तो व्यवस्थित है, यही लिखा हुआ है जब घाटा हो गया है। तो हमें जो है वो व्यवस्थित को भी समझना चाहिए, अकर्ता को भी समझना चाहिए, अगर हम आसक्ति और परिग्रह की बात करें तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन बनानी पड़ेगी कि हमारा ये शरीर है, उसके अंदर ये जो हमारा शरीर प्योरली जड़ है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है, और जो ही भुगतान पूरा हुआ है इसको जला दिया जाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, और जो दूसरा जो है चेतन तत्व है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, पहले था, आज है और आगे रहेगा। यानी वो तो हर समय में एक सा ही रहता है, वो परमानेंट है, वो स्वयं का मकान है, और ये किराए का मकान है, ये तो खाली करना पड़ेगा। यानी कि बार बार हम जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अधीन जन्म लेते हैं, तो लेकिन आत्मा वही रहती है, प्रेजेंस उसकी है, हाजिरी उसकी है, विटनेस होती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो एक परमानेंट हो गया और एक टेम्परेरी चीज हो गई। तो हमें परिग्रह और आसक्ति को समझने के लिए परमानेंसी और टेम्परेरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम ये जड़ का इतना आकर्षण रखते हैं, ये टेम्परेरी सुख है, सुख भी मान लें। वैसे हमारे सनातन सत्य की कार्यक्रम के अनुसार तो सुख और दुख भ्रांतियाँ है। सुख और दुख वास्तव में बाहरी किसी वस्तु में होता ही नहीं है। ये तो सुख है, वो तो हमारी आत्मा का जो गुण है, और वो गुण है वो गुणी से कभी अलग नहीं होता। तो सुख तो भीतर है, और भीतर अनंत सुख समाया हुआ है। बाहर का जो ये सुख है ये तो टेम्परेरी है, क्षणिक है, आता है और जाता क्यों, अवस्था है। और जो अवस्था होती है वो हमेशा नाशवान होती है, और अवस्था होती है वह जड़ भी होती है। तो इसीलिए अवस्था के भरोसे नहीं चलना है। परमानेंट चीज़ है, परमानेंट चेतना है, वो चेतना में फर्क नहीं आता, हमेशा रहेगी, और उस वही जो है परमानेंट होती है, उसका गुण भी जो है वो अनंत सुख वाला गुण है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परिग्रह जो है वो वस्तु से जुड़ा हुआ है, आसक्ति उसके साथ अटैचमेंट का है। तो परिग्रह जो है वो तो साधन है, और जो है एक दूसरे तरीके से सोचे तो अटैचमेंट साध्य हो जाता है, क्योंकि परिग्रह की साधन को अपना मान लेने से कर्मों का बंधन चालू हो जाता है। तो आप हमेशा अपने परिग्रह को अनासक्त भावों से देखो, उसमें अनासक्ति की बात लाओ, उसमें ट्रस्टीशिप की बात लाओ। देखिए, हम जो है अब आपको बताना चाहते हैं कि हम जीवन कैसे जिए। जो बाहरी जगत का हमारा जीवन है ये तो आयुष्य कर्म के अधीन है। जन्म लेकर के मृत्यु तक का जो पीरियड होता है वह जीवन काल कहलाता है, और वह जीवन काल आयुष्य के अधीन होता है। जब आयुष्य संपन्न हो जाता है तो व्यक्ति का शरीर जो है मृतवत हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, और जो है आयुष्य रहता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब जो है ये सारा जो है वो ऑटो मोड से चलने वाला है, और ऑटो मोड से चलने वाले का अर्थ क्या मतलब है कि ये इसका समय समय पर भुगतान होता रहता है। कभी सेवा जो है ग्रहण करने का भुगतान होता है, कभी सेवा देने का होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट चलती रहती है। कोई परिवार का सदस्य है आपको सेवा देगा, आपकी जो है वो सेवा सुरक्षा करेगा, और कोई ऐसा सदस्य होगा जो कि आपसे सेवा लेगा, यानी आपको कष्ट देगा, आपको दुख देगा। दोनों तरह के लोग हैं। तो ये दोनों तरह के लोग क्यों हैं कि हमारा उसके साथ में हिसाब बाकी है, उसके लिए जिम्मेवार वो नहीं है, भुगतता उसकी भूल है।
अगर मैं तकलीफ में आ रहा हूँ तो भूल जो है, जो मुझे भुगता रहा है, ठोक रहा है, कष्ट दे रहा है, उसकी भूल नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ पूर्व जन्म में ऐसा ही जो है बर्ताव किया था, तो वो वापस जो है वो मेरे साथ कर रहा है। तो हमें तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि आप हमें एनओसी देने आए हो, हमारा हिसाब क्लियर करने के लिए आए हो, हमको मुक्ति भेजने के लिए आए हो, तो हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो इस तरीके से जो भुगतता उसकी भूल होती है और हुआ सो न्याय। और जैसा मैंने व्यवस्थित की बात कही कि व्यवस्थित होने के बाद, वर्क फिनिश होने के बाद कहना चाहिए कि हुआ सो व्यवस्थित, इसका अर्थ ये हुआ सो न्याय। यानी जो कुछ भी होता है वो जो है कुदरत के जो है वो हिसाब का न्याय होता है। कुदरत सबके साथ न्याय करती है, किसी के साथ अन्याय नहीं करती। और वो अन्याय करे क्यों? कुदरत तो साफ कहती है मैं नया कुछ नहीं करती। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी का मतलब ये है कि पूर्व जन्म में जैसे जैसे तुमने कॉज डाले थे उसका इफेक्ट देती हूँ मैं। उस इफेक्ट के अंदर ना तो 1% प्लस होता है ना 1% माइनस होता है, वो तो एज इट इज़ देते हूँ। मेरे यहाँ तो परफेक्ट न्याय है। तो कुदरत है वो परफेक्ट न्याय करती है, क्योंकि उसकी रचना जो है वो उसकी है, और उसका जो सिद्धांत है वो कुदरत का कानून भी यही है, परफेक्ट न्याय होना चाहिए। उस न्याय के अंदर कोई कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। तो भाइयों और बहनों, जो आसक्ति और परिग्रह की बात है तो वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति अटैचमेंट, उसके प्रति मालिकी भाव है, वह जो है उस वस्तु को मालिक बना देता है, अटैचमेंट पैदा कर देता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जीवन किस तरीके से जीना, और जीवन के लिए आप देखिए कि हर व्यक्ति जो है 24 आवर्स कर्म करता रहता है। ऐसा कभी भी क्षण नहीं आता है कि व्यक्ति बिना कर्म के रह जावे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम जो है सोए रहते हैं तब जो है हमारा अवचेतन मन है वो जो है वह स्वप्न दिखाता है। तो अवचेतन मन स्वप्न भी उस समय में भी, नींद में भी हम कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। तो कर्म तो हमारे जीवन पर्यंत चलता है, वो मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यंत चलने वाला वो कर्म है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ये कर्म सबसे पहले इसका जो भुगतान होता है वो विचारों के द्वारा होता है। आप कोई भी काम करके देख लीजिए, आपको बोलना है तो पहले आप तोलोगे फिर बोलोगे। आपको कोई भी कार्य करना है, मान लो आपको फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, तो जाने के पहले आप सोचोगे कितने बजे जाना है, किस साधन से जाऊं। यानी मन वचन काया की हर क्रिया का जो भुगतान है वह जो है सारी, जो मन वचन काया की हर क्रिया का जो भुगतान है वह जो है होता रहता है। तो हमें जो है इस भुगतान को समझना है कि ये इसके अंदर हमारे कर्ता भाव नहीं आने चाहिए। कर्ता भाव आते ही जो है वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जो है इस आसक्ति और परिग्रह विषय को समझा, तो ये बड़ा सार की चीज़ निकल के आई कि जो है प्रकृति हमारा सब संचालन करती है। तो हमको जो है इस प्रकृति के अधीन रह कर के, और जो प्रकृति के नियम जिस पर लागू नहीं हो वो कार्य करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेतन तत्व जो है वो चेतना वाला है और उस पर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। आप चाहते हो कि मुझे स्वतंत्रता मिले, तो स्वतंत्रता मिलने के लिए आप चेतना के साथ में अटैच हो जाओ, क्योंकि चेतना के नियम हैं वो जड़ के नियमों पर लागू नहीं, और कुदरत के नियम भी चेतना पर लागू नहीं। आप जितना जितना चेतना के पाले में, प्रभु के पाले में और अध्यात्म के पाले में, आप भीतरी जगत के साथ में जितना जितना जुड़ के रहोगे, तो आपका जो बाह्य जगत है
वह धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, क्योंकि बाह्य जगत है उसके अंदर सारा डिस्चार्ज चल रहा है। डिस्चार्ज का अर्थ होता है कि हमारा कार्बन शरीर के ऊपर जितने जितने कर्म आए हुए होते हैं वो कर्म झड़ते रहते हैं, उसी का नाम डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज तो आपके हो रहा है, तो डिस्चार्ज को होते रहने के लिए जो है हमें नए कॉजेज नहीं डालना है। नए कॉजेज डालेंगे तो फिर वो चार्ज बढ़ जाएगा और फिर उसके लिए ज़्यादा डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष की भाषा में मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति परिग्रह। इसको आप हृदयंगम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।